नमस्कार बच्चों, सुनीता इन स्पेस में आज हम कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है सन। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर पर होता है। ये हमने सोलर सिस्टम जब पढ़ा था उसमें भी देखा था। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। हमें हीट लाइट देता है, ये भी हम जानते हैं। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसके सबसे पास जो स्टार है वो है हमारा सन। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसके बारे में हम जानते हैं बहुत पहले से। इट इज अर्थ दैट मूव्स अराउंड द सन। सन अर्थ जो है हमारे सन के अराउंड मूव करती है। नॉट जस्ट द अर्थ बट ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। तो सिर्फ हमारी अर्थ ही नहीं, जो और प्लैनेट्स हैं हमारे 8 प्लैनेट्स, वो भी उसके अराउंड मूव करते हैं। तो ऐसा हम देख रहे हैं सन के लिए। उसके बाद हम लेते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द 8 प्लैनेट्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमने देखा था, पिछले जो वीडियो थी उसमें देखा था कि हमारे सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट्स होते हैं। The first 4 planets are called the inner planets। जो हमारे अंदर के planets हैं, inner planets, वो होते हैं हमारे first 4 planets। and the last 4 planets are called the outer planets। और जो last के होते हैं उनको हम outer planets कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा asteroids। An asteroid is a large rock in outer space। They are also known as प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स। इनको हम क्या कह सकते हैं? प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कोई एक रॉक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वो जैसे थ्रो हो रहा है। इस तरह से हमारे मूव होते रहते हैं ऑर्बिट में एस्टेरॉइड्स। हमने सोलर सिस्टम वाले पिक्चर में भी देखा था, एस्टेरॉइड्स मूव करते हैं। एस्टेरॉइड की बेल्ट होती है, उसमें मूव करते रहते हैं। मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट। It is the region of the solar system located roughly between the orbits of Mars and Jupiter। जो मार्स और जुपिटर के बीच की जो जगह होती है वहां पर ये मूव करते रहते हैं, उस ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। उसके बाद आता है मीटियोर्स। मीटियोर इज एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। ये आउटर स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में आता है। इट समटाइम्स कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई, अ शूटिंग स्टार और अ फॉलिंग स्टार। जो हम कई बार कहते हैं टूटता तारा, वो इस तरह का होता है। आपको पिक्चर में भी जैसे दिखाई दे रहा है, शूटिंग स्टार होते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स को हम कहते हैं शूटिंग स्टार। कॉन्स्टेलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशंस फॉर्म डिफरेंट शेप्स और पैटर्न्स। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि बहुत सारे स्टार मिलकर इसको बनाते हैं कॉन्स्टेलेशन को। तो कुछ भी पैटर्न या शेप बना लेते हैं और इसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टेलेशन। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं जैसा यहाँ पे कि कुछ स्टार्स हैं, वो अपनी शेप बना रहे हैं, अलग अलग शेप चेंज कर रहे हैं बार बार, और इसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टेलेशन। सम कॉमन कॉन्स्टेलेशंस आर उर्सा मेजर, ओरियन एंड स्कॉर्पियो। ये हमारे कुछ फेमस कॉन्स्टेलेशंस हैं। कॉन्स्टेलेशंस टुगेदर फॉर्म गैलेक्सीज। बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस मिलके गैलेक्सीज बनाते हैं, और हमारी जो गैलेक्सी है हमारे अर्थ की, दैट इज मिल्की वे। उसके बाद आ जाता है टॉपिक कॉमेट्स। ए कॉमेट इज अ बिग बॉल ऑफ आइस एंड रॉक। As a comet approaches and close to the sun, it starts throwing dust and gas। तो कॉमेट क्या हुआ? कॉमेट एक बिग बॉल ऑफ आइस है, रॉक है, पत्थरों का एक ग्रुप कह सकते हैं हम, या आइस का ग्रुप कह सकते हैं। और आपको जैसा पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वाइट वाइट कलर का ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कॉमेट है। As a comet approaches and close to the sun, ये क्लोज के सन के जैसे ही क्लोज जाता है तो डस्ट और गैसेस निकालता है, थ्रो करता हुआ जाता है। ऐसा हमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। दिस फॉर्म्स अ टेल
और इससे इसकी टेल बन जाती है। आप देख रहे हैं टेल की तरह लग रहा है यहाँ पे। हेलिस कॉमेट इज द मोस्ट वेल नोन कॉमेट। तो ये हमारा कॉमेट है जो बहुत ही कॉमन कॉमेट है, हेलिस कॉमेट। नेक्स्ट आ जाता है मून। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसकी नेचुरल सैटेलाइट है और ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। A satellite is a body that orbits the earth or another body in space. तो सैटेलाइट क्या है? Is a body that orbits the earth. अर्थ को ऑर्बिट करती है। It is the brightest and the largest object in the sky. ये स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट हम भी देखते हैं, मून अच्छे से चमकता है और ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट भी है। इट मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 27 अर्थ डेज। जो हमारा अर्थ के जो डेज होते हैं 27 अर्थ डेज जो है कंप्लीट करता है। इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। एंड रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट। सनलाइट जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। At different times, different parts of the moon are in sunlight or darkness as it orbits the earth. जैसे जैसे वो ऑर्बिट करता है अर्थ को तो उसकी अलग अलग शेप्स बनती हैं और उसकी जो शेप बनती है वो अलग अलग सनलाइट की जो रेज पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। Thus, this it appears to change its shape. और उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप बदलती है। द मून इज रॉकी, इट हैज थिन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर थिन होता है। द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आती है कि जो ग्रेविटी है मून की वो 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी है। यहाँ पे जो ग्रेविटी अर्थ की होती है उसकी 1/6 टाइम्स होती है। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ मून। जो हमारे मून की जो शेप बदलती है सनलाइट की वजह से, तो वो कैसे कैसे होती है चेंज, वो हम देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है मून के टॉपिक में। यहाँ से आपको सनरेज दिखाई दे रही है। सनरेज जैसे जैसे हमारी अर्थ पे पड़ती है, मून पे क्या इफेक्ट आता है उसका, किस तरह से मून पे इफेक्ट होता है, अपनी शेप चेंज करता है, आप लोग जानते हैं। जैसे कि न्यू मून हम कहते हैं, ठीक है। तो न्यू मून जो हो जाता है तो उसमें आपका पूरा जो मून है वो दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। जिस दिन हमें मून नहीं दिखाई देता है, अमावस की रात भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जब धीरे धीरे करके ये अपना ऑर्बिट करता है अर्थ को, तो उसके बाद इसकी जो शेप बनना शुरू होती है, उस पर थोड़ी सी रोशनी पड़ना शुरू होती है सनलाइट, तो ये वैक्सिंग क्रेसेंट बन जाता है। थोड़ी सी आप देख रहे हैं यहाँ पे रोशनी आ रही है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे उसके बाद आधा अगर कवर हो गया रोशनी से तो ये फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है। उसके बाद वैक्सिंग गिबियस मीन्स, वैक्सिंग मीन्स यहाँ मीनिंग है कि रोशनी जो है बढ़ रही है। यहाँ पे जब पूरी खत्म हो चुकी थी रोशनी तो यहाँ पे इसकी शेप में जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं वो इसका है कि इसकी रोशनी है बढ़ रही है। यहाँ पे वैक्सिंग गिबियस। उसके बाद फुल मून, यहाँ पे उसकी रोशनी पूरी हो जाती है तो ये पूरा हमें मून दिखाई देता है। जो कंप्लीट मून हमें दिखाई देता है पूरा आपको सर्कल शेप में कंप्लीट दिखाई देता है, तो इट मीन्स कि वो फुल मून है, पूर्णिमा की रात भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ आता है वेनिंग गिबियस, मीन्स वो अब कम हो रहा है, रोशनी जो है कम हो रही है, इसकी शेप कम हो रही है, तो वेनिंग गिबियस आता है। उसके बाद थर्ड क्वार्टर आता है। थर्ड क्वार्टर में अगेन ये हाफ हो जाता है, हाफ रोशनी दिखाई देती है। उसके बाद वेनिंग क्रेसेंट आता है, ये कम हो रहा है इसीलिए हम इसको वेनिंग कहते हैं, वेनिंग गिबियस एंड वेनिंग क्रेसेंट, ठीक है। उसके बाद अगेन आपका न्यू मून की तरफ बढ़ता है। इस तरह से हमारे फेजेस ऑफ मून हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।